Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Class 1, how are you all? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पिछला काम पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया वो काइंडली जल्दी जल्दी कर लें। फिर मैंने कॉपीज़ चेकिंग के लिए लेनी है, ठीक है। और आपने खुद से काम करना है। जिन बच्चों की अपनी हैंड राइटिंग में काम किया हुआ होगा, मुकम्मल किया हुआ होगा, मैं वही कॉपीज़ चेक करूँगी, ठीक है। कोशिश करें कि आप खुद से लिखें। अगर पीछे आपकी कॉपीज़ पर किसी और ने, मामा ने, किसी और ने लिख दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब काइंडली आप कोशिश करें कि आप खुद से काम करें। जो भी काम होता है वो डेली बेसिस पर खुद से करें। डेली रीडिंग करें और डेली का काम डेली करें, ठीक है। काम शुरू करते हैं। रीडर का काम है, आपका रीडर बीमार दोस्त। अब तक तो सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, मुकम्मल पूरा ही कर लिया होना है। बीमार दोस्त याद है आप लोगों को इसमें क्या हुआ था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जी वो जो डॉक्टर वो था दादा जान थे, उन्होंने कुछ हदायत की थी कि इसका कुछ थोड़ा सा इलाज करना होगा पेड़ का, इसको कड़वी दवाई देनी होगी, पर इसको ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो जो लाला बेचारी थी वो बहुत परेशान थी। उनकी अम्मी पूछ रही थी कि क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो लाला ने क्या कहा था? लाला ने क्या जवाब दिया था? लाला ने कहा था मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा दोस्त बीमार है। तो दादा अबू ने फिर कहा था कि चले कोई बात नहीं, मैं खुद आपके पेड़ को जाकर, आपके दोस्त को जाकर देखता हूँ और उसका कुछ करते हैं, ठीक है। तो दादा अबू फिर लाला के साथ जाकर उनका पेड़ उन्होंने देखा और उसको देखकर फिर उसको लाला को बताया कि इसका इस तरह से इसका इलाज करना पड़ेगा तो ये पेड़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने पेज नंबर 6-7, सफ़ा नंबर 6-7 की आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। उसी में से हमने ये तोड़ जोड़ किए हुए हैं और उसी में से जुमले हैं और सवाल जवाब हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, रीडर आपने रीडिंग की भी है। पहले तो मुझे ये बताइए, अगर नहीं की शुरू से पेज नंबर 1 से दोबारा से रीडिंग कर लें, लेकिन कि पेज नंबर 6-7 की लाजमी आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले तोड़ जोड़ देखिए। प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे? पे रे जहाँ पर प्लस का साइन आएगा वहाँ पर उसका मतलब दोनों जुड़े हुए। नून अलग है, सीन पे लाम, ठीक है। उसके बाद आइन लाम अलिफ इला माइनस जीम। प्लस का मतलब साथ में जुड़ा हुआ, उसके साथ जोड़ कर लिखना, जुड़ी हुई शक्ल। और माइनस का मतलब अलग, टूटी शक्ल, अलग। गहरा गाफ हे रे, गाफ हे रे गह, रे अलिफ रा, गहरा। इसके बाद है जी, इसको हरूफ दिए हुए हैं, इनको हमने जोड़ कर लिखना है। कैसे? गाफ नून जीम अलिफ जा, गंजा। दरख्त के सारे पत्ते जो वो गिर गए थे तो दरख्त क्या लग रहा था? जैसे गंजा होता है। आपने कभी देखा है कोई ऐसा दरख्त जिसके ऊपर कोई पत्ता ना हो? ये उसको कहा हुआ है गंजा। आगे अगला लफ्ज़ है क्या? पहले हे की आधी शक्ल, फिर जीम की आधी शक्ल, फिर अलिफ, हजा, मीम ते मत, हजामत। आगे नतीजा, नून की आधी शक्ल, ते की आधी शक्ल, जीम जोड़ देंगे, ये और हे। यहाँ से गलती हो गई, पहले ये फिर जीम। नून की आधी शक्ल, उसके साथ ते, ये जी है जा, नतीजा,
ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला लफ्ज़ क्या लिखा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इलाज, आइन लाम अलिफ ला, इलाज। गहरा, गहरा। अब मैंने आपको यहाँ पर लिख तो दिए हैं, लेकिन आपने इसके बाद कोशिश करनी है कि आप खुद से ये लिखें, ठीक है। ये मैं इसलिए रेस कर रही हूँ कि आपने खुद से एफर्ट करनी है कि आप खुद लिखें। इसके बाद क्या है? गाफ नून गन, जीम अलिफ जा, गंजा। दरख्त के लिए लिखा गया है जिसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था। उसके बाद हजामत, हजामत, हजा। हे जिम अलिफ जा, हजा। मीम ते मत, हजामत। ठीक है। दादाबू ने कहा था कि इस गंजू मियाँ की हजामत कर दी कि जो उसके ऊपर थोड़े से पत्ते थे उनको भी उन्होंने काट दिया था, साफ कर दिया था। उसके बाद है नतीजा, नून ते ये नती, जिम है जा, नतीजा। नून ते ये नती, जिम है जा, नतीजा, नतीजा। ठीक है। अब आप लोगों ने ये भी खुद से लिखना है। ये मैंने इसलिए रेस किया है कि आप लोग खुद से एफर्ट करें, खुद से लिखने की कोशिश करें। ठीक है। जो नहीं आएगा तो फिर आप वो इसमें से दोबारा से देख लें। अच्छा जी, आगे है जुमले बनाइए। जुमले क्या हैं? परेशान, इलाज, इजाज़त। ठीक है। ये आपने जुमले इसके खुद से बनाने हैं। खुद से आपने बुक वाले जो हमारे पास रीडर में दिए गए हैं वो जुमले नहीं बनाने, आपने खुद से बनाने हैं। ठीक है। कैसे? परेशान, परेशान, मेरा काम मुकम्मल ना हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमें बड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा जुमला, सब बच्चे करते हैं ना घरों में रह के बड़ों को परेशान करते हैं, तो यही जुमला लिख लें ताकि आपको फिर याद रहे। ठीक है। बच्चे बड़ों को परेशान करते हैं। उसके बाद इलाज, इलाज का क्या होगा? डॉक्टर हमारा इलाज करता है। उसके बाद इजाज़त, मैंने अम्मी से आइसक्रीम खाने की इजाज़त ली, मैंने कमरे में आने की इजाज़त ली। ठीक है। इस तरह से आपने ये खुद से जुमले बनाने हैं, खुद से जुमले करने हैं। ठीक है। उसके बाद सवाल जवाब देखिए। दादा जान ने किससे इजाज़त ली? दादा जान जब उनके लाला के साथ जा रहे थे, लाला ने उनको बताया कि मेरा दोस्त बीमार है, तो दादा जान ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहाँ पर? स्कूल में। दोस्त कहाँ था? लाला का बीमार दोस्त कहाँ था? स्कूल में। दादा अबू ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उन्होंने स्कूल जाकर फिर लाला के दोस्त की जब उन्होंने इलाज करना था तो किससे इजाज़त ली? दादा जान ने स्कूल के नेक्स्ट सवाल है, दादा जान ने क्या हदायत की?
दादा जान ने किससे इजाज़त ली? दादा जान ने स्कूल के प्रिंसिपल से इजाज़त ली। दादा जान ने स्कूल के प्रिंसिपल से इजाज़त ली। ठीक है, दादा जान ने क्या हदायत की? हदायत का मतलब होता है कि क्या उनको क्या मशवरा दिया या क्या उनको डेली करने के लिए क्या कहा। हदायत का जो मीनिंग होता है ना वो होता है कि हमने किसी को कोई बात, बड़े जो छोटों को बात बताते हैं कि ये काम तुमने लाजमी करना है, अगर नहीं करेंगे तो ये काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब दादाबू ने क्या हदायत की थी? दादा जान ने क्या हदायत की? रोज़ जड़ों में पानी डालना, रोज़ जड़ों में पानी डालना, और उसके साथ कोई उनको दवाई दी हुई थी और वो भी। ठीक है, जिस तरह से हम बीमार हो जाते हैं तो हमें दवाई खानी पड़ती है ना, उसके बगैर हम ठीक नहीं होते, दवाई लाजमी खानी पड़ती है। कभी कभी तो थोड़ा सा कोई बीमार हो जाए तो वो दवाई के बगैर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ हो जाए तो फिर उसके लिए लाजमी दवाई खानी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह जो पेड़ था वो भी बेचारा बीमार था तो उसको भी थोड़ी सी दवाई डालनी पड़ी। आपको देखा आपने कभी कोई इस तरह का दरख्त जो बीमार हो? बीमार का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं और वो उसको दरख्त को खा खा के ना वो ख़राब कर देते हैं, तो उसके लिए फिर दवाई डालनी पड़ती है। आपके घरों में भी पौधे होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, बड़े हो सकता है किसी के घर में बड़े दरख्त भी हों, तो आपने उसको देखना है कि कहीं उसके ऊपर भी तो इस तरह से कोई कीड़े तो नहीं चढ़े हुए जो उसको खा रहे हो, उसके बिल्कुल पत्ते तो नहीं गिरे हुए सारे। अगर इस तरह से होगा तो इसका मतलब होगा कि वो भी बीमार है। ठीक है, तो आपने उसको देखना है, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि किस किस ने देखा था। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले तोड़ जोड़। ठीक है, पहला वर्ड क्या था? प्रिंसिपल, उसके बाद इलाज, फिर गहरा, गहरा, गाव, हे की जुड़ी शक्ल, ये वाला हे, इसकी टूटी शक्ल ये वाली होती है और इसकी जुड़ी शक्ल ये वाली नीचे को चूंच। ठीक है, इसकी जुड़ी शक्ल इस तरह से हो जाती है और टूटी शक्ल इसकी ये वाली। उसके बाद हरूफ को जोड़कर लिखें। गंजा, गंजा दरख्त के सारे पत्ते गिर गए थे और वो गंजा हो गया था, उसके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बीमार था। हजामत, हजामत का मतलब होता है बाल काटना, लेकिन यहाँ पर हजामत का ये मीनिंग है, इसमें जब आप रीडिंग करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि उसके ऊपर जो थोड़ा सा रह गया था, उसकी टहनियाँ, उसकी दरख्त की शाखें वो भी काट दी गई थी। उसके बाद नतीजा, नतीजा, नतीजा क्या था? नतीजा का क्या मतलब होता है? उसका रिज़ल्ट। ठीक है, जब उसके सारे पत्ते गिर गए, सारा कुछ उसकी टहनियाँ काट दी, कोई पत्ता नहीं था, तो उसके नतीजे में दरख्त गंजा हो गया था। अच्छा, आगे जुमले, जुमले आपने खुद बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है परेशान, उसके बाद इलाज, उसके बाद इजाज़त। ठीक है, आगे सवाल जवाब है, सिर्फ 2 सवाल हैं, अच्छी नीट हैंड राइटिंग में कॉपी पर कर लें। ठीक है, उसका है दादा जान ने किससे इजाज़त ली? दादा जान ने स्कूल के प्रिंसिपल से इजाज़त ली। दादा जान ने क्या हदायत की? रोज़ जड़ों में पानी डालना और दवाई डालना, रोज़ जड़ों में पानी डालना और दवाई डालना। ठीक है, अच्छी तरह से इस पूरे काम को याद भी करना है और लिखना भी है। ठीक है।